जय श्री राधे कृष्ण। साल 2022 में रथ यात्रा का पर्व 1 जुलाई को मनाया जाएगा। उड़ीसा के जगन्नाथ मंदिर में भगवान श्री कृष्ण के विग्रह को नील माधव के नाम से जाना जाता है। भगवान का यह विग्रह अपने आप में अनुपम और अद्भुत है। ऐसी मान्यता है कि भगवान इस मंदिर में सशरीर मौजूद हैं और उनकी सेवा उसी रूप में की जाती है। भगवान जगन्नाथ के मंदिर और उनकी मूर्ति से कई कहानियां और रोचक तथ्य जुड़े हुए हैं। भगवान की इस मूर्ति के संबंध में कई कथाएं हैं। आज मैं आपको जगन्नाथ भगवान की कथा सुनाने वाला हूँ। भगवान जगन्नाथ के एक पौराणिक कथा के अनुसार आदिवासी जनजाति के मुखिया विश्ववसु स्वामी जगन्नाथ को अपने कुल देवता नील माधव के रूप में पूजते थे। वहीं दूसरी तरफ मालवा के राजा इंद्रद्युमन भगवान विष्णु के अनन्य भक्त थे। एक बार राजा इंद्रद्युमन को सपना आया कि उत्कल में भगवान विष्णु अपने श्रेष्ठ स्वरूप में मिलेंगे। राजा ने तुरंत कई ब्राह्मणों को उस मूर्ति की खोज में अलग अलग दिशाओं में भेजा। इन्हीं ब्राह्मणों में से एक थे विद्यापति। भटकते हुए वह एक कबीले में पहुंचे, जहां उन्हें इस बात का पता चला कि यहाँ के सरदार भगवान विष्णु के नील माधव विग्रह की पूजा करते हैं। यह विग्रह एक घने जंगल के बीच किसी पहाड़ी में गुप्त स्थान पर विराजमान है। विद्यापति ने मूर्ति पाने के लिए मुखिया विश्ववसु की कन्या ललिता के साथ विवाह कर लिया। विवाह के कुछ दिन बाद विद्यापति ने ललिता से नील माधव के दर्शन की इच्छा प्रकट की। ललिता ने अपने पिता से यह बात बताई और कहा कि उनके पति विद्यापति को नील माधव के दर्शन करा दें। विश्ववसु इसके लिए राजी नहीं थे, लेकिन बेटी के हठ के आगे हार गए। उन्होंने शर्त रखी कि वे विद्यापति को नील माधव के दर्शन करा देंगे, लेकिन इसके लिए विद्यापति को पूरे रास्ते अपनी आंखों पर पट्टी बांधकर रखनी होगी। विद्यापति इसके लिए तैयार हो गए। उन्होंने चतुराई दिखाई और कुछ सरसों के दाने पोटली में बांधकर अपने साथ रख लिए। रास्ते में सरसों के दाने गिराते गए। बाद में सरसों के दानों को देखते हुए विद्यापति गुफा में पहुंच गए और मूर्ति को चुराकर भाग गए। यही मूर्ति आज जगन्नाथ धाम में विराजमान है। इनका काष्ठ आवरण हर 12 साल के बाद बदल दिया जाता है। एक ऐसी भी कथा है कि श्री कृष्ण भगवान के देह त्याग के बाद पांडवों ने इनका अंतिम संस्कार कर दिया, लेकिन शरीर ब्रह्मलीन होने के बाद भी भगवान का हृदय जलता ही रहा, तो हृदय को जल में प्रवाहित कर दिया। जल में जाते ही हृदय ने लट्ठे का रूप धारण कर लिया और उड़ीसा के समुद्र तट पर पहुंच गया। राजा इंद्रद्युमन को स्वप्न में भगवान ने बताया कि वह लकड़ी के लट्ठे के रूप में समुद्र तट पर स्थित है। इस लकड़ी के लट्ठे से ही भगवान की मूर्ति बनाई गई। इस मूर्ति के निर्माण की कहानी भी अद्भुत है। कहते हैं लकड़ी के लट्ठे से मूर्ति निर्माण कैसे किया जाएगा। इस बात को लेकर राजा चिंतित थे। एक दिन विश्वकर्मा वृद्ध मूर्तिकार के रूप में राजा के पास आए और कहा कि एक कमरे में वह मूर्ति का निर्माण करना चाहते हैं, लेकिन जब तक वह न कहें कमरे का दरवाजा न खोला जाए। कुछ दिनों तक कमरे से मूर्ति निर्माण की ध्वनि बाहर आती रही। इसके बाद आवाज आना बंद हो गया। राजा को मूर्तिकार के विषय में चिंता होने लगी और उन्होंने कमरे का द्वार खुलवा दिया। कमरा खुलते ही राजा हैरान रह गए, क्योंकि कमरे के अंदर कोई नहीं था और भगवान जगन्नाथ के साथ सुभद्रा और बलभद्र जी की अधूरी मूर्ति विराजमान थी। राजा को अपने किए पर बहुत पश्चाताप हो रहा था, लेकिन इसे ही देव योग मानकर इसी मूर्ति को मंदिर में स्थापित करवा दिया। भगवान जगन्नाथ जी के जिस विग्रह को भक्त दर्शन करते हैं, वह उनका काष्ठ का आवरण है, जो हर 12 साल के बाद बदला जाता है। इसे बदलते समय पुजारी आंखों पर पट्टी बांध लेते हैं और हाथों में वस्त्र लपेट लेते हैं। कहते हैं इस आवरण के अंदर भगवान का शरीर मौजूद है। मान्यता है कि इन्हें देखने वाले की मृत्यु हो जाएगी, इसीलिए आज तक मूर्ति के अंदर मौजूद तत्व को कोई देख नहीं पाया। तो यह थी उड़ीसा स्थित जगन्नाथ मंदिर के जगन्नाथ भगवान की कथा। उम्मीद है आपको यह कथा अच्छी लगी होगी। अगर आपको यह कथा अच्छी लगी हो तो कमेंट सेक्शन में जगन्नाथ भगवान की जय लिखना न भूलें। धन्यवाद।